सभी। मैं अंशुमन राजगर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने ही प्यारे से क्यूट से चैनल अनाया पाठशाला में। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये आज हम लोगों का सेकेंड वीडियो है, सेकेंड लेक्चर है, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। आशा करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। और फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर आप चाहें तो आर.एस. अग्रवाल का 15A वाला जो चैप्टर है 15A आप अच्छे से कर सकते हैं। और आज जो हम लोग मेनली बात करेंगे पार्ट 2 में जो है सो हम लोग बात करेंगे प्लेन फिगर्स का ही बात करेंगे, एरिया एंड पैरामीटर्स का। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में बात किया था। ये सेकेंड पार्ट में सेकेंड में जो है सो हम लोग 15B के बारे में, जिसमें हम लोगों को रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, रोम्बस, मतलब मेनली 4 साइड्स से मिलके जितने भी प्लेन फिगर्स का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं उसके एरिया एंड पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। और इनके फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, पहले तो हम लोग आसानी से ये सीखेंगे कि आसानी से फॉर्मूला हम लोग याद कैसे रख सकें। अगर आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके याद रखने की कोशिश करोगे ना तो चीज़ें आसान बनती जाएंगी। एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, नॉर्मली जो टीचर्स हैं, वो हर एक चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों को एक फैक्ट बात बताता हूँ जो कि शायद आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा, नहीं किया होगा तो सो जान लीजिए कि जो है सो हर एक चैप्टर जो होता है ना एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है। मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज समवॉट रिलेटेड टू trigonometry, trigonometry is somewhat related to algebra, algebra is somewhat related to trigonometry, trigonometry is somewhat related to integration, integration is somewhat related to differentiation. So means there is a vast relation between each and every chapters we are studying in mathematics. Okay, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो आगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। बाद बाकी वीडियो देखिए, जैसा लगेगा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय। हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे पैरामीटर और एरिया क्या होता है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने मेनली बात किया था पैरामीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इस क्लास में हम लोग मेनली बात करेंगे क्लोज फिगर का ही बात करेंगे, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स मींस प्लेन फिगर्स मेड अप ऑफ 4 साइड्स, 4 डिफरेंट साइड्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि नॉर्मली उसका एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा क्या, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, या फिर स्क्वायर हो गया, ट्रापेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है मेनली क्या होते हैं, 4 साइड से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है क्या। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स का हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके जो डिफरेंट फॉर्मूलाज आ सकते हो, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज आते कहां से, कैसे उसको प्रोसीड किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में भी सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, उसी फॉर्मूला से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आता है, कुछ और चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है, उसी से रिलेटेड है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में तो आप लोगों को पढ़ा होगा कि जो है सो 4 साइड से मिलकर बना हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर जिसका अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और ऑल साइड्स क्या हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, और ऑल एंगल्स जो है वो क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है क्या। अच्छा देखो ये तो 90 डिग्री हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा क्या हम इस रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हैं ना। मान लो ये ए बी सी और डी है, हमको निकालना क्या है, ए बी सी डी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है तुम्हारा, एक रेक्टेंगल है, ठीक है क्या। क्या हम इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल के प्लस ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकाल के, क्या हम दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एबीसीडी का जो है सो हमको आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, एबीसी का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है क्या। देखो बच्चा ये क्या है तुम्हारा, ये रेक्टेंगल का लेंथ है, अगर ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा एल, और ये हो जाएगा ब्रेथ, और तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्रेथ। क्या कि रेक्टेंगल में तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होता है तुम्हारा, इक्वल होता है, ये लेंथ होगा तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा तो ये भी ब्रेथ होगा। एबीसी का अगर एरिया निकालेंगे तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस का काम क्या करेगा एबी, एबी का मतलब कितना है तुम्हारा एल, और हाइट, हाइट मतलब क्या बीसी, बीसी का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा बी, अब प्लस हाफ इनटू बेस, बेस इसमें कितना हो जाएगा डीसी, डीसी मतलब कितना हो गया तुम्हारा एल,
BC मतलब कितना हो गया तुम्हारा L इनटू ये हाइट कितना हो जाएगा तुम्हारा AD मतलब कितना हो गया तुम्हारा B। अब देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हाफ L इंटू B, हाफ L इंटू B, मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा L इंटू B। L मतलब क्या तुम्हारा लेंथ, अब B मतलब क्या तुम्हारा ब्रेथ। तो यही होता है फॉर्मूला तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है क्या। अब इसी का मतलब तुमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर तो पहले ही बता चुके हैं ना, पिछली क्लास में बता चुका हूं। व्हाट इज पेरीमीटर? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब क्या मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ CD प्लस मेजरमेंट ऑफ AD। तो मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा रेक्टेंगल का AB का मेजरमेंट क्या हो गया तुम्हारा L प्लस BC का मेजरमेंट कितना हो गया B प्लस CD का मेजरमेंट क्या हो गया फिर से L और AD का मेजरमेंट कितना हो गया फिर से B। तो L प्लस L क्या हो जाएगा तुम्हारा 2L, B प्लस B क्या हो जाएगा तुम्हारा 2B। तो यही हो गया तुम्हारा 2 कॉमन ले लेंगे L प्लस B। यही है फॉर्मूला जो कि आज तक हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं पेरीमीटर का और एरिया का। ठीक है क्या। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और होता है तुम्हारा डायगोनल का, कि ये डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो डायगोनल निकालना बहुत आसान है ना। एबीसी ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब एबीसी ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा हाइपोटेनस होगा। मतलब एसी इस रेक्टेंगल का डायगोनल है और एसी जो है एबीसी का हाइपोटेनस भी है। मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल एबीसी में से एसी का वैल्यू निकाल लेंगे वही तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे तुम्हारा AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ये हो गया तुम्हारा ब्रेथ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये क्या हो गया तुम्हारा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या चाहिए तुम्हारा डायगोनल का स्क्वायर। अब डायगोनल का स्क्वायर नहीं चाहिए ना हमको, डायगोनल चाहिए ना। तो डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये स्क्वायर को इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। यही होता है तीन फॉर्मूला जो कि रिलेटेड टू रेक्टेंगल से। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो अब हम लोग जो है सो बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर्स का। एरिया ऑफ स्क्वायर्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अभी तक हम लोग बात क्या कर लिए तुम्हारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। ठीक है क्या। अच्छा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अच्छा डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारा रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में तो हम लोग जानते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड्स का मेजरमेंट क्या हो इक्वल है, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। अब देखो तो फटाफट इसमें से मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा तुम्हारा सेम होगा। मतलब लेंथ का मेजरमेंट अगर मान लो हम लोग ये ले लेते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। और इसका सेक्शन का नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी। ठीक है क्या। इसका एरिया निकालेंगे। देखो स्क्वायर इज नथिंग जस्ट रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ और नहीं है, रेक्टेंगल ही है। इट्स टाइप ऑफ रेक्टेंगल whose all sides are equal, that's all finished। रेक्टेंगल में क्या होता है सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल होता है, और कुछ डिफरेंस नहीं स्क्वायर और रेक्टेंगल में। अब फटाफट देखो यहाँ पे, अब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने का क्या हो जाएगा तुमको फिर से लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मतलब यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा साइड, ब्रेथ मतलब भी क्या हो गया तुम्हारा साइड, मतलब एरिया इसका क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग साइड का स्क्वायर। स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया साइड का स्क्वायर, एक साइड का जितना मेजरमेंट दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा पेरीमीटर निकाले तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है क्या। लेंथ का भी मेजरमेंट है, ब्रेथ का भी मेजरमेंट है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू ए प्लस ए क्या हो गया तुम्हारा 2a इंटू 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 4a, मतलब 4 इंटू साइड। या फिर ऐसे कर लो पेरीमीटर तुम्हारा a प्लस a प्लस a प्लस ए टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो टोटल लेंथ a प्लस a प्लस a प्लस a क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो पेरीमीटर हो गया तुम्हारा 4a। अब इसी में देखो डायगोनल निकाल लेते हैं। तो डायगोनल निकालने का क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा रूट अंडर 2a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर तो रूट अंडर के अंदर बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा रूट अंडर 2। मतलब अल्टीमेटली डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है रूट अंडर 2 इंटू साइड। ये हो गया आपका स्क्वायर्स का सारा फॉर्मूला। फटाफट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या पढ़ लिए बच्चा,
कि इसका एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है क्या। पेरीमीटर जो हो जाता है, पेरीमीटर क्या हो जाता है तुम्हारा 4 इंटू साइड हो गया, ठीक है क्या। और डायगोनल क्या हो जाता है तुम्हारा √2 इंटू साइड, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा 2 स्ट्रक्चर्स हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर जो है बच्चा वो क्या है तुम्हारा, जैसे कि पैरेललोग्राम क्या होता है कि whose all sides should be parallel and opposite sides should be equal but angle should not be equal to 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ यही एक डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है तुम्हारा कि रेक्टेंगल में ऑल एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री बट इन पैरेललोग्राम ऑल एंगल शुड नॉट बी इक्वल टू, डज नॉट नेसेसरी दैट इट्स सपोज्ड टू बी 90 डिग्री, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पे अच्छी से समझो इसको, ठीक है क्या। इसको इस तरीके में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दो अलग अलग ट्रायंगल है, हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम भैया, पैरेललोग्राम ABCD। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD, ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल BDC, ठीक है क्या। इस दोनों का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। अब देखो ABD का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सा हाइट लेंगे, पॉइंट D से जो हाइट लिया जाएगा किसका, बेस AB का, ये वाला हाइट। चलो हम लोग ये वाला हाइट तो हम लोग क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, H ले लेते हैं। तो अब बताओ ABD का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस अगर ये तुम्हारा ABL है तो ये भी क्या हो जाएगा L, ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा B, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस क्या है तुम्हारा, लेंथ इंटू हाइट क्या हो गया तुम्हारा H। अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे BCD को निकालना है ना। इस पॉइंट से क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा जितना हाइट ये होगा उतना ही हाइट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जो हाइट है सेम पैरेलल लाइंस के बीच का ही निकाला जा रहा है ना। और पैरेलल लाइन से तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, अप टू इनफिनिट इट शुड बी सेम, ठीक है क्या। तो ये हाइट है तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइट हो जाएगा। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है तुम्हारा, बेस का काम तो L करेगा इंटू हाइट क्या हो गया तुम्हारा H। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा L इंटू H, मतलब क्या हो गया तुम्हारा लेंथ इंटू क्रॉसपोंडिंग हाइट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, क्रॉसपोंडिंग हाइट। पूछो क्यों, क्योंकि अभी देखो हम लोग बेस इसको ले लिए हैं और हाइट ये लिए हैं। अगर मान लो इसी पैरेललोग्राम में अगर हम लोग बेस इसको लेते तो हाइट हमको क्या लेना पड़ता, ये वाला हाइट लेना पड़ता। बेस इसको लेते तो हाइट कौन सा लेना पड़ता, ये वाला हाइट लेना पड़ता, ठीक है क्या। अब ये ट्रायंगल होता, इस ट्रायंगल का बेस ये होता और हाइट ये होता, बेस ये होता और हाइट ये होता। इस बार जो है सो बेस का काम क्या करेगा, B, L नहीं करेगा। और इसका हाइट अगर H है तो ये भी हाइट क्या हो जाएगा H, और ये भी क्या हो जाएगा B। अगर इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा B इंटू H, बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस इंटू हाइट। और हाइट नहीं, क्या लिखो, क्रॉसपोंडिंग हाइट, मतलब वैसा बेस ले रहे हैं जिसके ऊपर का हाइट हो, ठीक है क्या, वही हाइट होगा, दूसरा कोई हाइट नहीं होगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। अब इसी में देखिए हम लोग लिख लेते हैं फटाफट पैरेललोग्राम का जो है सो, पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा तुम्हारा, पैरेललोग्राम के लिए एरिया जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू हाइट, मतलब ये लिखो कि जो है बेस इंटू क्रॉसपोंडिंग हाइट, बेस इंटू क्रॉसपोंडिंग, ऐसा हाइट लेना जो कि उसी बेस पे हो, क्रॉसपोंडिंग हाइट, ठीक है क्या, कोई दूसरा हाइट नहीं लेना, ठीक है क्या। अब लोग फटाफट क्या करते हैं, थोड़ा सा रोम्बस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इन माय लैंग्वेज, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, ठीक है क्या, सारा साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है यार। इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, रोम्बस का एक मस्त प्रॉपर्टी होता है जो कि देखो पैरेललोग्राम का ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज तुमको टैली करेगा किससे, रेक्टेंगल से, ठीक है। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी टैली नहीं करेगा, वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है कि रेक्टेंगल का सारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और पैरेललोग्राम का सारा एंगल्स जो है नीड नॉट टू बी नेसेसरीली 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, स्क्वायर का जितना भी प्रॉपर्टीज है सब तुम्हारा टैली करेगा किससे, रोम्बस, मतलब रोम्बस, ठीक है क्या, रोम्बस, ठीक है क्या। अब देखो इसका एरिया जो निकालते हैं, इसका एक सबसे मस्त प्रॉपर्टी क्या होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट
परपेंडिकुलरली, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब रोम्बस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है क्या। अब देखो बच्चा, अगर मान लो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेके थोड़ा सा एक एंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, चलो ये हो गया तुम्हारा क्या 90 डिग्री। अब हमको किसका एरिया निकालना है, एबीसीडी का निकालना है, जो कि क्या है, एक रोम्बस है। तो एबीसीडी का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रायंगल एबीसी प्लस ट्रायंगल एडीसी, दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अच्छा, एबीसी का एरिया निकालने के लिए हाफ इनटू बेस, बेस किसको ले लेते हैं, इस बार एसी को बेस ले लेते हैं। एसी, एसी क्या है तुम्हारा, रोम्बस का डायगोनल है, एसी क्या रोम्बस का डायगोनल है, ठीक है क्या। और इसको हम लोग पॉइंट नाम दे देते हैं, ओ पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है। एसी इज द बेस एंड हाइट, हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बीओ, व्हाट इट विल बी, बीओ, ठीक है क्या। बीओ इज द हाइट, तो बीओ हम लोग ले लेते हैं, बीओ इज द हाइट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से हाफ एडीसी, एडीसी का एरिया निकालना है, एडीसी का बेस, बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर से एसी, एसी इनटू हाइट, हाइट क्या ले लेंगे हम लोग, डीओ, क्या लिख देंगे, डीओ। अब दोनों का एरिया निकाल के क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है, बस बात खत्म है। जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो हाफ इनटू एसी, एसी क्या आ जाएगा तुम्हारा, बाहर ले लेते हैं कॉमन, हाफ एसी दोनों से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा बीओ प्लस डीओ, बीओ प्लस डीओ क्या हो जाएगा तुम्हारा बीडी, बीडी। देखो एसी क्या है तुम्हारा, एसी इज द डायगोनल ऑफ रोम्बस, मतलब बड़ा वाला डायगोनल है, छोटा वाला डायगोनल, मतलब क्या लिख देते हैं लोग, D1 डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, मींस अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, मेजरमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ठीक है क्या। देखो अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं किसके बारे में, रोम्बस के बारे में। रोम्बस का जो एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा हाफ इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स, ठीक है क्या, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स की हो जाएगा। अब लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज देखते हैं, ठीक है क्या। ट्रेपीजियम का क्या होता है बच्चा, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है क्या। इस ट्रेपीजियम को हम लोग दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में क्या कर लेते हैं, फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, पहले ए बी सी और डी, ठीक है क्या। और सी से एक लाइन हम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एडी, एडी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और उसको एबी को यहाँ पे ई पॉइंट पे कट कर देते हैं, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पे ये तो इसके पैरेलल है और ये ए भी क्या है, डी से क्या पैरेलल है, मतलब ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बनाएगा, क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा, ठीक है क्या। अच्छा, AB का जो लेंथ है ना हम लोग AB रहने देते हैं, ठीक है क्या। और चलो हम लोग फटाफट क्या कर देते हैं, हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही निकालना है ना। इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों का ट्रायंगल का देखो ये इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस पैरेललोग्राम का एरिया, दोनों का एरिया निकाल के क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं, हमको ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं क्या किया है, सो ये पूरा का पूरा जो है ना B है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है तुम्हारा A है, ठीक है क्या। अच्छा, ये अगर B होगा तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा B हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है क्या। अच्छा, इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग हाइट H, ठीक है क्या। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हाइट H है तो यहाँ पे भी हाइट क्या होगा तुम्हारा H ही होगा, ठीक है क्या, जिसका हम लोगों को अगले ट्रायंगल के एरिया में क्या करना है, हमको यूज करना है, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पे इसका अगर निकालेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस क्या है तुम्हारा B, हाइट क्या है तुम्हारा H, तो यहाँ से हम लोग क्या फटाफट क्या लिख देते हैं, हाफ नहीं सॉरी, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग B मतलब क्या B इनटू हाइट H हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस बेस यहाँ पे क्या है तुम्हारा EB, EB क्या है तुम्हारा A माइनस B, ये तो पूरा का पूरा क्या है A में क्या हो गया B को हम लोग क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा A माइनस B इनटू H, यही होगा ना हाइट, हाइट क्या हो गया तुम्हारा H, बस हो गया, बात खत्म है। यहाँ से जो सब चीज कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो फटाफट,
क्या क्या चीज कॉमन आएगा तुम्हारा, सिर्फ h कॉमन आएगा, h कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बेस प्लस a/2 माइनस b/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइट रहने दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2 प्लस b/2 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके बस हो गया। हाफ इंटू a प्लस b इंटू h, a प्लस b है क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस साइड का मेजरमेंट प्लस इस साइड का मेजरमेंट, ये हो गया a प्लस b, और h क्या हो गया तुम्हारा, हाइट, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है तुम्हारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सा पैरेलल साइड्स है तुम्हारा, ये साइड और ये साइड, ये दोनों पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट बिटवीन देम, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो हाइट होता है वो हाइट, ठीक है क्या, यही है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मेनली हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में जो है सो इतने सारे स्ट्रक्चर्स देते हैं, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, अगर आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स में अगर उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करके और ट्रायंगल्स के एरिया का समेशन अगर कर सकते हैं, तो करने के बाद हमको पूरा स्ट्रक्चर का, पूरा प्लेन फिगर का एरिया हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे 15B के चैप्टर का, बने रहिए हम लोग के साथ। लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है क्या। चलिए हम फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या बोलता है कि सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 8 मीटर एंड द एरिया ऑफ द फील्ड इज 240 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। क्या कहता है तुमको कि जैसे द लेंथ ऑफ द फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 8 मीटर या 8 सेंटीमीटर, कितना है तुम्हारा 8 मीटर, एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 8 मीटर, ठीक है। कहता है कि कोई रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का क्या बोलता है कि लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 8 मीटर, लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 8 मीटर, ये ए बी सी डी, लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ मतलब लेंथ बड़ा है, कितना बड़ा है 8 मीटर बड़ा है, किससे बड़ा है ब्रेड्थ से, मतलब लेंथ माइनस ब्रेड्थ शुड बी इक्वल टू तुम्हारा 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है क्या। और तुमको एरिया दिया हुआ है कितना 240 मीटर स्क्वायर, और एरिया मतलब क्या लेंथ इनटू ब्रेड्थ दिया हुआ है कितना 240 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहां से हम लोग क्या करते हैं फटाफट एल का वैल्यू निकाल के इससे चाहो तो पुट कर सकते हो। यहां पे लेंथ बराबर क्या जाएगा तुम्हारा 240 डिवाइडेड बाय b, यहां पे रख दो 240 डिवाइडेड बाय b, यहां पे क्या हो जाएगा 240 बाय b माइनस b शुड बी इक्वल टू 8, b एलसीएम ले लो तो यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 240 माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8, ठीक है क्या। अब यहां से फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, b को इस तरफ भेज देते हैं, हां b को इस तरफ, हां b को इस तरफ भेज दो। यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 240 माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8b, b को इधर भेज दिए तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया 8b, इन सारे टर्म्स को इधर भेज देते हैं तो यहां पे क्या रहेगा तुम्हारा b स्क्वायर माइनस 240 प्लस 8b शुड बी इक्वल टू 0, या फिर एक काम करो प्लस 8b को पहले लिख दो माइनस 240 को बाद में लिखो, ठीक है क्या। अब देखो 240 को तुमको क्या करना है ऐसे करके, सॉरी 8b को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि आराम से हमको क्या मिले 240 मिले, मतलब क्या हो गया तुम्हारा 12 दूनी 24, 20 गुने 12 हो जाएगा। आराम से कर लेते हैं b स्क्वायर प्लस 20b माइनस 12b माइनस 240 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया b कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा b, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 20, यहाँ पे क्या करते हैं माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा b, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 20 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा b प्लस 20 इंटू b माइनस 12 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो b का 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब ब्रेथ का कितना वैल्यू आ रहा है 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है। सबसे पहले तो हो जाएगा तुम्हारा b प्लस 20 शुड बी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा माइनस 20, यहाँ पे b माइनस 12 शुड बी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा प्लस 12। तो नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, मतलब ब्रेथ का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 12 मीटर। अब देखो ब्रेथ अगर तुम्हारा 12 मीटर हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर, लेंथ प्लस ब्रेथ 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है क्या। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
नहीं चलिए. The length and breadth of a rectangular park is the ratio 8:5 and a path of 1.5 meter running all around outside has an area of 594 meter square. Find the diagonal of that rectangle. क्या करता है तुम्हारा कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है क्या, और उस रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ और ब्रेथ है ना उसका रेशियो दिया तुम्हारा 8:5, ठीक है क्या. और क्या बोल रहा है तुम्हारा कि इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ 1.5 मीटर विड्थ का एक रास्ता भी बना हुआ है. क्या बना हुआ है? एक रास्ता बना हुआ है. और इस रास्ता का एरिया तुमको दिया हुआ है कितना? 594 मीटर स्क्वायर. इस रास्ता का एरिया दिया हुआ है. द एरिया ऑफ दिस पाथ, कौन सा पाथ? द 1.5 मीटर विड्थ पाथ विच इज रनिंग ऑल अराउंड द पार्क. ये पार्क के चारों तरफ जो रास्ता है उसका एरिया दिया हुआ है 594 मीटर स्क्वायर. हम लोग फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं. क्या तुम्हारा? के ले लेते हैं, ठीक है क्या. लेट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी के, ठीक है. लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा 8 के. ब्रेथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्रेथ हो जाएगा तुम्हारा 5 के, ठीक है क्या. तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? 8 के इंटू 5 के. अल्टीमेटली आंसर कितना मिल जाएगा तुमको? 40 के स्क्वायर. एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क, ये अंदर वाला जो पार्क है ना उसका एरिया निकला है, ठीक है क्या. अब देखो, अब इसके चारों तरफ ये बाहर वाला जो रास्ता बन रहा है, बाहर वाला रास्ता ऐड करने के बाद ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा? तो उसका एरिया निकालने के लिए देखो 8 के इसका लेंथ है, उसमें 1.5 मीटर विड्थ ये जो रास्ता है और 1.5 मीटर विड्थ ये रास्ता है, दोनों विड्थ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. मतलब 1.5 मीटर विड्थ इधर भी ऐड हो रहा है, 1.5 मीटर विड्थ इधर भी ऐड हो रहा है. मतलब 8k में 1.5 प्लस 1.5 मतलब कितना ऐड होगा? 3 ऐड होगा. मतलब ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है, बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा तुम्हारा? 8k प्लस 1.5 ये वाला विड्थ प्लस 1.5 ये वाला विड्थ, टोटल कितना हो जाएगा? 3. उसी तरह ब्रेथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये जो है तुम्हारा, ये दोनों आ रहा है तुम्हारा किसका? ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है क्या. ये जो हो जाएगा तुम्हारा ये 5k प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है. अब देखो बच्चा, अगर इसका एरिया निकालेंगे, इसके एरिया से तुमको कोई लेना देना नहीं है. हमको एरिया किसका लेना देना है? हमको पाथ का एरिया. ये पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे? तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल का, ट्रायंगल बोल रहा हूँ गलती से, मिस्टेक से, ठीक है क्या. बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको पाथ का एरिया मिल जाएगा. बस वही काम करना है. मतलब ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? 8k प्लस 3 इंटू 5k प्लस 3, ये हो गया तुम्हारा आउटर रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है. अब एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? आउटर रेक्टेंगल का एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है क्या. आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? 8k प्लस 3 इंटू 5k प्लस 3 माइनस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 40k स्क्वायर, अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया. इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 40k स्क्वायर प्लस 8 24k प्लस 5 15k प्लस 3 9 माइनस 40k स्क्वायर. यहाँ से 40k स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा, एरिया ऑफ पाथ तुमको दिया हुआ है 594. यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन दो, इसका साइन इधर दे दो, ठीक है क्या. आप देखो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? 24k प्लस 15k, टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 39k. अब प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 594. ये प्लस 9 इधर हो जाएगा माइनस 9. 594 माइनस 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 585 शुड बी इक्वल टू 39k. अब k से इधर क्या कर, 39 को इधर लेके चले आते हैं तो 585 डिवाइडेड बाय 39, तो 39 से कटेगा क्या? आराम से कटेगा, देखते हैं ना. सबसे पहले 13 से चले 13 चौथी 52 और 13 बचे 65. हाँ कर जाएगा. 52 4 बार में कटेगा और 52 से 65 13 बचे 65. 3 से फिर से ये कट जाएगा 45 15 बार. मींस k का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? 15. अगर k का वैल्यू 15 आ गया मतलब ये लेंथ जो होगा, लेंथ कितना हो जाएगा? 8 into 15 मतलब 120. और ये ब्रेथ कितना हो जाएगा? 5 into 15 मतलब कितना हो जाएगा? 75. अब इसका अगर हमको पेरीमीटर पूछ रहा है
तो पैरामीटर क्या कर देंगे तुम्हारा 2 इंटू एल इंटू सॉरी एल प्लस बी, फटाफट निकाल लेंगे। तो पैरामीटर ऑफ दिस पार्क, पैरामीटर ऑफ पार्क 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना हो गया तुम्हारा 180 प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो गया तुम्हारा 75, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 195, 38 39, 390 meter will be the perimeter of this inside park, inner park। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Find the area of quadrilateral whose sides measures 9 cm, 40 cm, 28 cm and 15 cm। 9, 40, 28 and 15। और उसमें क्या बोल रहा है कि 9 और 40 के बीच जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है। 9 ये 40 और फिर ये जो है तुम्हारा 28 और ये जो है तुम्हारा तो कुछ ऐसा ऐसा करके 9, 28 एंड 15 सेंटीमीटर, बस यही मेजरमेंट है ना। एक बार फिर से चेक कर देता हूँ। 9, 28 ठीक, गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे नहीं करके थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर जो है थोड़ा ऐसे करके बना दिया गया है। ठीक है क्या, ये 28 और ये हो गया तुम्हारा क्या चीज 15। ठीक, इस ट्रायंगल का तुमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है 28 एंड 15। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का तुमको क्या करना है, एरिया निकालना। ये बहुत ही आसान है ना, कोई बड़ा चीज नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी रेगुलर हो इरेगुलर कोई भी स्ट्रक्चर हो, फटाफट क्या कर देंगे उसको स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है क्या, जो कि इसका ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इक्वल पार्ट में मतलब दो पार्ट में बांट रहा है ना। ये ए बी सी का एरिया प्लस ए बी सी का दोनों का एरिया निकाल के क्या ऐड कर देंगे। अब देखो मेन चीज क्या है, ए बी सी का एरिया तो निकालना आसान हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया तुम्हारा 9 इंटू हाइट, हाइट ऐसे निकालेंगे। लेकिन एडीसी का एरिया के लिए ये साइड तो मेजरमेंट पता है, ये साइड का मेजरमेंट पता है हमको, ये साइड का मेजरमेंट नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको एसी का मेजरमेंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एसी का मेजरमेंट हम लोग कहां से निकालेंगे, एबीसी से ही निकालेंगे ना। एबीसी ये हो गया 9, ये हो गया 40, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये 90 डिग्री है। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा 40 का स्क्वायर प्लस 9, हाइपोटेनस का 9 का स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये क्या हो गया तुम्हारा 1600 प्लस कितना हो गया तुम्हारा 81, टोटल कितना हो गया 1681। हाइपोटेनस का ये रूट अंडर हो जाएगा, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 41 हो जाएगा। मतलब इसका जो मेजरमेंट है ये कितना हो गया तुम्हारा 41 हो गया। ठीक है क्या, अब देखो यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं फटाफट। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस, बेस मतलब क्या हो गया तुम्हारा ए बी प्लस बी सी, बी सी मतलब क्या हो गया तुम्हारा हाइट, हाफ इंटू 9 इंटू 40, ये 2 से कट गया कितना बार में 20 बार में, तो ये 9 दूनी 18 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्या, अब देखो अब मैंने क्या है तुम्हारा एडीसी का एरिया निकालना है। एडीसी का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी फटाफट निकाल लेते हैं ना। एडीसी को बाहर में ये हो गया ए डी और ये हो गया तुम्हारा सी, तो एसी, एसी का मेजरमेंट कितना हो गया तुम्हारा 41, डीसी, डीसी का मेजरमेंट कितना हो गया 28 और एडी, एडी का मेजरमेंट कितना हो गया तुम्हारा 15। हीरोस फार्मूला से फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। एस सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले, मतलब क्या टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 28 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2, 8 5 13, 13 प्लस 1 14, बाकी बच गया 1, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 37। ठीक है, 37 से फटाफट हम लोग यहाँ पे s का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा रूट अंडर s, s मतलब 37 इंटू 37 माइनस 15 इंटू 37 माइनस 28 इंटू 37 माइनस, अरे बाबा रे बाबा बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। This is not 74 actually. 8 5 13 14, बाकी बच गया 1, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8 होगा ना। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा 42 मीटर हो या सेंटीमीटर। ठीक है क्या, अच्छा देखो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा,
रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, मतलब 42 इंटू 42 माइनस 41 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 15। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करते हैं इसको। 42 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 इंटू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 में से 17 ही होगा ना भाई, 17 में 27 होगा शायद, सारा कुछ प्रॉब्लम है। 12 में से 5 गया 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27। ठीक है क्या, फटाफट इसको कैलकुलेट। 7×6 42 हो गया, ये 7 गुने 6 और यहाँ पे 1 हो गया इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 7 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 9। फटाफट देखो 2 7 बाहर निकल जाएगा, 9 का 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो 7 गुने 3 हो गया। ठीक है, अब 3 दूनी 6 और 1 6, 1 6 भी बाहर निकल जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया तुम्हारा 7 21 21 गुने 6, मतलब कितना हो गया 6 का 6 6 दूनी 12, 126 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया फॉर दिस ट्राइंगल। अब हमको किसका एरिया निकालना है, पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए ना, दोनों का एरिया निकाल के क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, मतलब 126 प्लस 180 एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सॉरी एरिया ऑफ quadrilateral A B C D will be addition of 180 plus 126, टोटल कितना हो जाएगा 6 8 2 10 1 1 2 1 3 306 मीटर स्क्वायर will be the area of this ABCD quadrilateral।